अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फार्मा नाइट। आज हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, उसकी प्लेलिस्ट को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम देखेंगे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को, उसकी जनरल सी हिस्ट्री को, उसके ब्रांचेस को और फिर ड्रग्स को, ड्रग की यानी कि डेफिनेशन देखेंगे। तो लें जी, फार्माकोलॉजी होती क्या चीज़ है जनाब? फार्माकोलॉजी जो है ना वो ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है, फार्माकोन और लोगोस। ठीक है, फार्माकोन कहते हैं ड्रग को, ये मेडिसिनल सब्सटेंस जो भी है जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, और लोगोस कहते हैं स्टडी को। फार्माकोन ड्रग, लोगोस स्टडी। तो फार्माकोलॉजी यानी ड्रग की स्टडी। अब ड्रग की स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, के हमारी बॉडी ड्रग का क्या हशर नशर करती है। वो जब बॉडी के अंदर ड्रग जाती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये किस तरह से होती है। नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के ड्रग किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कौन से रिसेप्टर पे अटैच होती है। ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स हैं ये बहुत वास्ट डिसिप्लिन्स हैं, ये ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी भी हैं। तो इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ज़रा तफसील से देख लेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत है कि हम इसे तफसील से देखें। तो कंट्राइंडिकेशन यानी कि अगर आपने एक ड्रग ली हुई है उसके साथ आपने कौन सी दूसरी ड्रग नहीं लेनी, नहीं तो उनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगा और वो फिर हमारी सेहत के लिए बुरा है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि जो उस ड्रग के बुरे असरात हैं। ओब्लिक डोज, जो हमें डोज चाहिए, नेसेसरी डोज है, वो भी हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अनवांटेड इफ़ेक्ट्स यानी जो हमें नहीं चाहिए फिर भी आ रहे होते हैं, वो ज़बरदस्ती अपने वो वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग शो करवा रही है हमारी बॉडी के अंदर। टॉक्सिसिटी यानी कि अगर किसी के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई है, यानी कि ज़्यादा ड्रग किसी ने इंटेक कर ली है, तो वो भी स्टडी करते हैं। और फिर उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होने के बाद उनका एंटीडोट भी देखते हैं, यानी किसी ने अगर एस्पिरिन का पकड़ के फक्का ही मार लिया है तो हम कौन सी ड्रग देंगे कि जिसके ज़रिए वो एस्पिरिन के इफ़ेक्ट्स जो ज़्यादा लेने की वजह से उसके अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं। कॉशंस प्रिकॉशंस वगैरह कि अगर आपने ड्रग ली है तो ड्रग लेने के बाद या ड्रग लेने से पहले कौन से काम आपको करने हैं, कौन से नहीं करने, तो या इंटरेक्शन ड्रग के साथ, दूसरे ड्रग के साथ या फूड वगैरह के साथ। तो ये सारा कुछ जो है ना हम स्टडी करते हैं इन फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फादर्स को। तो फादर्स वैसे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो फार्माकोलॉजी के दो फादर्स हैं, एक वैसे फार्माकोलॉजी के फादर हैं और दूसरा जो है ना वो मॉडर्न फादर है। रुडोल्फ बुकाइम जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी उन्हें कहा जाता है, और जो आसपास से मीडेबर्ग हैं ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी का, इनको जो है ना वो फादर कहा जाता है। ठीक है, अब हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री जो ना हम बहुत शॉर्ट से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको पूछी ना तो वाइवा में आपको पूछ सकते हैं। नहीं तो हिस्ट्री वैसे ऐसा आती नहीं है, चूँकि आपके सिलेबस का पार्ट है, लिहाजा इसको जो है ना वो कह लें कि दिल की तसल्ली के लिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, कि जो प्री हिस्ट्रिक टाइम था, कह लें कि आप फार्माकोलॉजी का आगाज़ उसी वक्त हो गया जब इंसान के आगाज़ हुआ था। इंसानियत के इर्तिका के साथ साथ फार्माकोलॉजी की भी तरक्की होती चली गई, क्योंकि जो प्री हिस्ट्रिक मैन था ना वो क्या करता था कि जब उसे बाउंड वगैरह कोई लगता था तो वो या तो जो है क्ले लगा लेता था अपने ज़ख्म के ऊपर, उसे अच्छी तरह पानी से धोता था, जो सूथिंग इफ़ेक्ट उसे आता था। कोई जो है ना वो हर्ब्स वगैरह लेके उनको क्रश करके उनको अप्लाई करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ अप्लाई करने से, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करने से उसे फ़ायदा हुआ, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करने से उसे नुकसान हुआ। तो जिनसे फ़ायदा हुआ उसने उनको जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दिया, और जिनसे नुकसान हुआ उसको उसने छोड़ दिया, डिसमिस कर दिया। तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए जो है ना वो ट्रायल और एरर मेथड के ज़रिए इंसान ने सीखना शुरू किया कि आहिस्ता-आहिस्ता कौन सी चीज़ें उसके लिए बेनिफिट हैं, कौन सी नहीं हैं, कौन सी उसे नुकसान देती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बिज़ार नोशंस आ गए थे, कुछ ऐसे नज़रियात, सुपरस्टिशंस, तोहमात वगैरह जो रियलिटी में तो एग्ज़िस्ट करती नहीं थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहते होते थे कि जो अगर किसी हथियार के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तलवार के साथ या खंजर के साथ किसी इंसान को ज़ख़म लगा है, तो उसी तलवार के साथ आप किसी ग़ुलाम को भी ज़ख़म लगाओ तो फिर क्या होगा कि हीलिंग फ़ास्ट हो जाएगी। ये बात आपकी जो है ना वो बिग कैटज़ंग में लिखी हुई है। तो काफ़ी यानी कि इनके ना कोई इन नोशंस का सर था ना पैर था, लेकिन ये लोगों ने रखे, इतनी यानी तो हम परस्ती थी उनके दरमियान। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह किए जाने लगे, कि मुशाहदा किया जाने लगा, फिर एक्सपेरिमेंट करने लगे लोग अपने 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 लेवल पे, और फिर उन चीज़ों को ना ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में इस्तेमाल किया गया, यानी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम जो इस्तेमाल की जा रही थी उस दौर में उसको ज़रा बूस्ट अप कर दिया गया।
17वीं सेंचुरी में। फिर उसके बाद मटीरिया मेडिका का दौर आ जाता है। मटीरिया मेडिका को कह सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि उसके अंदर ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ था, ड्रग्स की प्रिपरेशन, उनकी यूजेस वगैरह सब कुछ। फिर लेट 18 और 19 सेंचुरी में क्या हुआ था, ये दो साइंटिस्ट हैं, फ्रांकोइस मेजेंटे और क्लाडे बर्नार्ड। इन्होंने जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो है ना वो बनाने शुरू किए। और कि उनकी, क्योंकि पिछले दौर में क्या था कि ना तो कोई टेक्निक थी कि जिसके ज़रिए ड्रग को सेपरेट किया जा सकता, ठीक है, ना कोई ऐसी टेक्निक थी जिससे पता चलता कि ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है। अगर इस ड्रग को बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल करें, क्या वाकई ये ड्रग बुखार कम करती है या नहीं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने का कोई तरीका ही नहीं था। और जैसे कि आप जानते हैं, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक हम जो है श्योर नहीं होते कि ड्रग का ये इफ़ेक्ट था भी या नहीं। बहरहाल लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो 18 और 19 सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट आए हैं, फ्रांकोइस मेजेंटे और उसका स्टूडेंट क्लॉडे बर्नार्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसीजर्स को डेवलप करना शुरू किया। फिर 19वीं और 20वीं सदी में जनाब क्या हुआ, उनके अखीर वाले दौर में, यानी लेट 19 और 20 सेंचुरी में क्या हुआ कि कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए। कि क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए कि वाकई ये ड्रग जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट रखती भी है या नहीं रखती। लोगों ने जो है ना वो यानी कि टेस्ट करना शुरू कर दिया। कंसेप्ट ऑफ रैशनल थेराप्यूटिक्स, यानी कि अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले बिजार से नोशंस थे लोगों के पास, के लोग कैसे कैसे नोशन रखते थे, नज़रियात वगैरह। तो फिर जो थेराप्यूटिक्स है ना, उसको एक बुनियाद मिलनी शुरू हो गई, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस थे। तो जब बुनियाद मिल गई तो फिर वो जो उसके बग़ैर सर पैर के नज़रियात थे लोगों के, वो ज़रा ख़त्म होने शुरू हो गए और लोग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, 1940s और 1950 सेंचुरी में भी काम होना शुरू हो गया। मतलब लोग जो है वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे थे। लास्ट 60 सेंचुरी में क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कि लास्ट 60 सेंचुरी में न्यू ड्रग्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब वो न्यू ड्रग्स जो हैं वो किसी पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप के अंदर हो सकता है डिस्कवर हुई हो। फॉर एग्जांपल एनसेड्स एक ग्रुप ऑफ मेडिसन है, ठीक है, जो पेन किलर्स वगैरह आपकी होती हैं, तो उनके अंदर हो सकता है नई ड्रग वो डिस्कवर करते हों, या फिर पूरा का पूरा ग्रुप वो नया ड्रग्स का डिस्कवर करते हों। तो ये लास्ट 60 सेंचुरी का काम था। 1940 1950 का मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च वर्क जो है ना, रिसर्च एफर्ट्स, उसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो गई थी कि रिसर्च वगैरह जो हो रही थी उसके दर में। लास्ट 4 डिकेड्स में क्या हुआ, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन के, चूँकि अब मेथड्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास आ चुके थे, तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर आज का दौर जो है, जो प्रेजेंट इरा है, वो फार्माकोजेनोमिक्स का है, ठीक है, कि इंसान का जो जीनोम है, यानी रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप टू, कह लो, हिज हर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग्स, के उसने कोई स्पेसिफिक ड्रग खाई है, ली हुई है, इनटेक किया या अप्लाई किया, एडमिनिस्टर किसी भी तरह से उसकी बॉडी में जो है ना वो ड्रग गई हुई है, तो अब वो उसके जेनेटिक मेकअप के ज़रिए किस तरह अफेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कुछ लोग होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स, कुछ लोग होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर। डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने एंजाइम हैं, ये उनकी जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं ना, वो जो एस्पिरिन ड्रग है उसको जल्दी मेटाबोलाइज कर देते हैं, जल्दी मेटाबोलाइज़ कर देते हैं, यानी ऐसे लोगों के अंदर एस्पिरिन का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर उन्हें दोबारा डोज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स, यानी जिनके अंदर उन एंजाइम्स की कमी होती है जेनेटिक मेकअप की वजह से, जीन्स की वजह से, तो फिर क्या होता है कि वो एस्पिरिन को अच्छे से मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकते। तो जब वो नहीं कर सकते, एस्पिरिन ज़्यादा देर उनकी बॉडी में रहती है, इस वजह से क्या होता है कि एस्पिरिन का ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके अंदर शो होता है ज़्यादा देर तक। तो अगर उनको कोई डॉक्टर जो है वो फास्ट एसिटाइलेटर्स के जितनी डोज दे देगा, तो फिर क्या होगा, टॉक्सिसिटी एज अ रिज़ल्ट यही होगा ना। तो आज के इरा में जो है ना वो इंसान के जीनोम को रिलेट किया जा रहा है कि जैसे जो भी हमने थेरेप्यूटिक अपना टेक्निक अप्लाई करनी है, तो उसमें जीनोम का क्या किरदार होगा, कि वो कहीं टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं कर देगा। तो ये सब कुछ सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, SIRNA MIRNA वगैरह, ये सब कुछ जो हम फार्माकोजेनोमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो हिस ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गई लिखना, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स जो है ना, ये सबसे मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। इन पे हम जो है ना आने वाले लेक्चर्स में फ़ोकस करेंगे। थेराप्यूटिक्स जो है वो सिंपल कहते हैं कि किसी ड्रग को ड्रग
किसी ड्रग को किस तरह से इस्तेमाल करना है डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। कीमोथेरेपी बेसिकली कहते हैं केमिकल्स को यूज़ करके कैंसर की ट्रीटमेंट। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो टॉक्सिन्स की स्टडी को कहते हैं। टॉक्सिन्स यानी कि पॉइज़न कह लें, पॉइज़न्स की स्टडी को कहते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के एक पेशेंट को किस तरह डील करना है हमने फार्माकोलॉजी के इल्म को अप्लाई करके। फार्मेसी जो डिस्पेंसिंग है हमारे ड्रग्स वगैरह की। फार्माकोग्नोजी, तो फार्माकोग्नोजी यानी कि क्रूड ड्रग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस जो आपके बिग कैट्स में लिखी है ना वो ये 3 हैं। क्लिनिकल भी लिखी हुई है, ठीक है, कि काइनेटिक्स, डायनामिक्स, थेराप्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं और वाइवा वाइस जो क्वेश्चन आपका आता है ना वो फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर से आता है। तो ये हम जो है ना वो इंशाल्लाह जल्दी ही इन पे भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें अपने ड्रग को तो जो वाइवा है ना उसके दौरान वो आपसे ड्रग की डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। और अगर आपको ड्रग की डेफिनेशन नहीं आती तो फिर वो जो है ना वो काफ़ी अच्छे जो है ना वो अच्छे कह लें या अजीबोगरीब कह लें कमेंट्स आपको पास किए जाते हैं। ड्रग इज़ डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज़। अच्छा, अब ड्रग एक एजेंट है, उसका यूज़ किस किस तरह से है। हमने ड्रग को सिर्फ जो है ना वो डिजीज़ की ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ करते, वो डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हैं कि ड्रग की डिज़ीज़ की डायग्नोसिस की जाए। उसकी मिटिगेशन यानी कि कह लें कि उसकी सिविरिटी को कम करना। डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पेन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर फुली ट्रीट नहीं हो सकती तो ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट और क्योर, उसको ठीक करना। प्रिवेंशन जो डिज़ीज़ है उसको होने से पहले जो है ना उसका एहतियाती तदाबीर कह लें करना, तो उसका प्रिवेंशन कहते हैं। तो इससे अगर हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स देखें, ठीक है, कि ड्रग्स के जो हैं वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास नेचुरल सोर्स आ जाते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स से लिए जाने वाले ड्रग, फॉर एग्जांपल प्लांट से कोई ड्रग लिया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो आपके कॉन्डिमेंट्स होते हैं, ये जो इलायची है, सौंफ है, कार्डमम, सॉरी फेनल वगैरह, ठीक है। तो इनसे जो हम कोई भी ड्रग ले सकते हैं। एनिमल ओरिजिन की ड्रग अगर हम देखें तो एनिमल से बहुत सी ड्रग्स ली जा सकती हैं, जैसे इंसुलिन, पहले बोवाइन इंसुलिन जो है ना वो ली जाती थी। जो कैटल होते हैं हमारे उनके पैंक्रियाज से ली जाती थी। अगर मिनरल सोर्स देखें तो मिनरल्स में से बहुत से सॉल्ट्स वगैरह जो है ना हम ड्रग्स के वो हम मिनरल सोर्स से लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल देखें तो माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके जैसे वैक्सीन्स वगैरह, एंटीटॉक्सिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके। सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक यानी जो हम ऐसी ड्रग्स जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, या अगर हमारे पास कोई नेचुरल ओरिजिन से ड्रग आई है उस पर थोड़ा बहुत जो है ना हम लेबॉर्ट्री पे काम करते हैं, सेमी सिंथेटिक उसको, और फिर उसे जो है ना वो डिस्पेंस करते हैं, यूज़ करते हैं। रिकम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसुलिन वगैरह बन रही है, इंटरफेरोन्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम किसके ज़रिए बना रहे हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो मैं फिर बता दूं कि आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके दौरान हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं। जैसे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखी है, वो वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए, और ड्रग की डेफिनेशन देखिए। बाकी ऐसा जिसके अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो जनरल फार्माकोलॉजी का होगा ना वो होगा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।